हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली 2023 में नई रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। इसमें हम बात करेंगे कि रेलवे में नई जो रिक्रूटमेंट होगी ये कब तक जारी की जा सकती है। आखिरकार जो नई रिक्रूटमेंट होगी एनटीपीसी ग्रुप डी टेक्नीशियन एएलपी ये सब रिक्रूटमेंट, और इसमें आप आरपीएफ की भी ऐड कर सकते हो, ये कब तक जारी की जाएगी। नई भर्ती जो होगी रेलवे की ये एनआरआई के थ्रू होगी या फिर सीईटी से, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मोदी गवर्नमेंट एनआरए सीईटी कंडक्ट कराने के लिए विचार कर रही है, और इसके रिगार्डिंग लगभग जितने भी कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको पता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या 2023 में सीईटी कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर नहीं, और एनआरआई सीईटी यदि 2023 में कंडक्ट कराया जाता है तो इसका सिलेबस क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इन पॉइंट्स पर हम बात करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा में गवर्नमेंट की ओर से सभी प्रकार के बयान दिए जाते हैं। कभी बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट अभी प्रक्रियाधीन है, 2018 से लेकर 2019 तक की जो रिक्रूटमेंट है इनको बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी चल रही है, और कभी बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, अभी जो नई रिक्रूटमेंट होगी इसके लिए थोड़ा और वेट करना होगा, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2023 में आपको सेकेंड हाफ में ये जो रिक्रूटमेंट होगी इसमें आपको एएलपी जेई और टेक्नीशियन की जो नई रिक्रूटमेंट होगी ये आपको देखने को मिल सकती है, और इसमें आप आरपीएफ को भी ऐड कर सकते हो। इससे पहले रेलवे की ओर से आईआरएमएस की जो रिक्रूटमेंट है इसके रिगार्डिंग यूपीएससी को रिकमेंडेशन दी जा चुकी है, जो कि सिविल सर्विसेज के थ्रू कंप्लीट की जाएगी। आइए अब बात करते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की वो सीईटी के अंडर में होगी या फिर आरआरबी ही उसको कंटिन्यू करेगा। अभी इसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं सीईटी के रिगार्डिंग। एसएससी ने अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है वेबसाइट पर, और उसमें सीईटी के रिगार्डिंग भी अपडेट्स दी गई है। आइए हम उसको ही चेक करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है एसएससी की ओर से एक टेंडर नोटिस जारी किया गया है वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, और इसमें एसएससी ने जो नए सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको हायर करने के लिए एक टेंडर नोटिस जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें डिटेल्स दी गई है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू अपग्रेड एंड मेंटेन द एसएससी पोर्टल। ठीक है, एसएससी पोर्टल को अब अपडेट करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, और जिससे कि रेगुलर वेबसाइट अपडेट होती रहे। ठीक है फ्रेंड, इसमें और जो एसएससी की जो नई सर्विस प्रोवाइडर है आईटी की, इसको भी अपडेट किया जा रहा है, और इसमें भी एक डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है सीईटी के रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पर एसएससी का जो डिटेल्स है ये प्रोवाइड कराई गई है एसएससी के एग्जामिनेशंस वगैरह की, और यहाँ पर बताया गया है कि फंक्शंस, एसएससी के जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शंस है और कौन कौन सी एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इसके बाद में जैसे कि एसएससी ने ये नोटिस जारी किया है, टेंडर नोटिस, और इसके रिगार्डिंग देखिए अभी तक जितने भी आपको बयान गवर्नमेंट की ओर से सुनाई देते थे वो ओनली डीओपीटी मिनिस्टर की ओर से ही सुनाई जाते थे कि एनआरआई सीईटी पर काम किया जा रहा है, एनआरआई सीईटी जल्द लागू होगा। फाइनली जो एनआरआई सीईटी है इसके रिगार्डिंग अब एसएससी की ओर से भी अपडेट दी जा चुकी है कि एनआरआई सीईटी है इसको लागू किया जाएगा, और इसी के रिगार्डिंग ही अब एसएससी की वेबसाइट को अपडेट करने के लिए नए सर्विस प्रोवाइडर की खोज की जा रही है। सो फ्रेंड्स, ये एक जो नया स्टेप है आप इसको समझ सकते हो कि फाइनली जो सीईटी था अब ये जल्द काम करना अब स्टार्ट कर देगी, और आपको हो सकता है कि अब 2023 या फिर 24 में सीईटी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पर भी ये डॉक्यूमेंट्स
जो टेंडर नोटिस जारी किया गया है इसमें बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA एज एन ऑटोनोमस सेल्फ रिलेंट बॉडी टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम कंसल्टेशन विद UPSC। ठीक है, इसमें सब डिटेल्स दी गई है कौन कौन से बोर्ड यहाँ पर कवर किए जाएंगे और RRB भी इसके अंदर होगा। ठीक है, IBPS के भी होंगे और ये डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है। सो फ्रेंड्स, CET का भी जितना भी अभी मैटर था आप बोल सकते हो ये CET मिनिस्ट्री से बाहर अब SSC तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ये CET होगा जल्द लागू देखने को मिल सकता है क्योंकि अब SSC भी अपना डाटा अपग्रेड करने में लग चुकी है, क्योंकि जैसे ही CET लागू हो जाएगा उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म का जितना भी डाटा होगा SSC की वेबसाइट पर CET की वेबसाइट यानी कि NRA की वेबसाइट पर ट्रांसफ़र किया जाएगा डाटा और CET में क्वालिफाई होने वाले सभी कैंडिडेट्स का डाटा वापस फिर से इस कमीशन को फॉरवर्ड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी, जैसे कि हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट था नई रिक्रूटमेंट कब तक हो सकती है, क्योंकि नई जो रिक्रूटमेंट होगी आपको जून जुलाई के बाद ही देखने को मिल सकती है 2023 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नई रिक्रूटमेंट होगी क्या वो RRB से ही कंडक्ट कराई जाएगी या फिर CET से। फ्रेंड, जैसे ही CET का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो ये जो रिक्रूटमेंट होगी ये CET से ही कंडक्ट कराई जाएगी। जैसे कि आपको पता है 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट प्लस लेवल की जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी इसके लिए CET देना होगा। तो प्री के लिए तो CET देना ही होगा, उसके बाद में मेंस जो होगा वो कंसर्न अथॉरिटीज़ कराएंगे। ठीक है, जैसे कि RRB, SSC और IBPS। अब बात करते हैं कि जो CET का सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड जितना भी CET नया सिलेबस में जो चेंज होगा ये इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो स्पेशली जो RRB कैंडिडेट हैं इन पर ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि SSC का सिलेबस, बैंकिंग का सिलेबस यदि आप देखोगे उसमें हमेशा आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें RRB के जो कैंडिडेट होते हैं बहुत कम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसलिए SSC CHSL का जो नया नोटिफिकेशन आया है 2022 के लिए, ये सिलेबस जो दिया गया है इस सिलेबस को जितने भी स्पेशली रेलवे के कैंडिडेट हैं या फिर NRA CET प्री का जो सिलेबस होगा आप CHSL के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12th लेवल और 10th लेवल के लिए आप इस सिलेबस को फॉलो कर सकते हो और ग्रेजुएट लेवल के लिए जो नया SSC CGL का सिलेबस आया है आप इसको रीड आउट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब देखा होगा आपने SSC CHSL और CGL का सिलेबस सेम कर दिया गया है। ठीक है, प्री और मेंस में लगभग 2 से 3 टॉपिक्स का ही या फिर आप बोल सकते हो 2 से 3 चैप्टर्स का ही डिफरेंस हुआ है, वो भी मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ में हुआ है, बाकी डिस्क्रिप्टिव CGL से भी रिमूव कर दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव CHSL से भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली आप देख सकते हो कि यहाँ पर CET का जो सिलेबस है वो लागू करा दिया गया है एडवांस में। ठीक है, अब आने वाले दिनों में आपको जो MTS का नोटिफिकेशन होगा इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली अंत में यही अपडेट है, CET का सिलेबस CHSL या फिर CGL के सिलेबस को आप फॉलो कीजिए और नई रिक्रूटमेंट रेलवे की जो होगी वो मोस्ट एक्सपेक्टेड अब CET के अकॉर्डिंग ही होने वाली है। ठीक है, 2023 में आपको CET देखने को मिल सकता है या फिर 24 में, क्योंकि जब तक ये रिक्रूटमेंट आनी होगी जब तक 2019 वाली रिक्रूटमेंट में रेलवे टाइम लगाएगा और इसके जब तक ये ज्वाइनिंग नहीं होगी 2019 ग्रुप डी और
2019 एनटीपीसी जब तक नई रिक्रूटमेंट जारी नहीं की जाएगी उसके बाद ही नई पोस्ट का क्रिएशन किया जाएगा और जब तक ये सीईटी लागू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली कंक्लूजन यही है आज की वीडियो के, जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो सीईटी के अंडर में आ सकती है। अभी 60-40 चांसेस है कि 2023 से सीईटी लागू हो सकता है और उसके बाद मेंस जैसे सीबीटी 2 एनटीपीसी का वो एज पर आरआरबीज ही कंडक्ट कराए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली यही अपडेट अभी आपको प्रोवाइड करानी थी कि सीईटी के रिगार्डिंग भी अब डीओपीटी से अलग अब एसएससी में भी इसके रिगार्डिंग हलचल स्टार्ट हो चुकी है। फाइनली एसएससी की पोर्टल भी अब अपडेट होने के लिए नए सर्विस प्रोवाइडर की खोज की जा रही है। सीईटी का अब प्रिपरेशन कीजिए और स्पेशली रेलवे वाले कैंडिडेट इंग्लिश को फोकस कीजिए वो, क्योंकि हो सकता है अब इसमें इंग्लिश भी ऐड की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। फर्दर जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी सीईटी या फिर आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।